बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, मुल्की सराफा बाज़ारों में सोना 2500 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया है। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 3,85,100 से बढ़कर 3,11,000 रुपये फ़ी तोला हो गई है। चांदी के दाम 3,310 रुपये फ़ी तोला हो गए हैं। आलमी मंडी में सोना $2,946 फ़ी औंस हो गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल आलमी मार्केट में बढ़ती हुई सोने की कीमतों की वजह से मुकामी सराफा मार्केटों में भी तेजी का रुझान जो है वो गालिब है और सुबह से कारोबार के साथ ही इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और मुल्की सराफा मार्केटों में आज सोना 2,500 रुपए फी तोला तक महंगा किया जा चुका है। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत 3,08,500 से बढ़कर 3,11,000 रुपए फी तोला जो है वो हो चुकी है। इसी तरह 22 कैरात सोने की कीमत 2,85,150 रुपए फी तोला से तजावज कर दी चुकी है। इस तरह सोने की कीमत जो है 2,72,250 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। चांदी की कीमतों में भी जो है वो तेजी देखने को मिल रही है और चांदी के दाम जो है मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 3,310 रुपए फी तोला जो है मुकर्रर किए गए। और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ यह है कि जो सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान है वो आलमी मंडी में सोने की कीमतों में अदम इस्तेहकाम की वजह से, और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि आलमी सतह पर सोने की कीमतों में जो तेजी का सिलसिला है वो कंट्रोल या थम नहीं रहा है, जिसकी वजह से मुकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और आज 2500 रुपए फी तोला तक सोना महंगा किया जा चुका है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। शहरियों की सहूलत के लिए नात्रा लाहौर रीजन में नात्रा बाइकर सर्विस शुरू कर दी गई है। नात्रा बाइकर सर्विस के ज़रिए शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात शहरियों को अब घरों की दहलीज पर मिलेंगी। नात्रा बाइकर सर्विस के तहत 1,000 रुपये इजाफी फ़ीस वसूल की जाएगी। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, शहरियों की सहूलत के लिए नात्रा लाहौर रीजन में नात्रा बाइक सर्विस शुरू कर दी गई है और नात्रा बाइक सर्विस के ज़रिए शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात शहरियों को अब घरों की दहलीज पर मिलेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, आईजी रेलवेज़ पुलिस राव सरदार अली खान सर्विस मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए। आईजी रेलवेज़ पुलिस के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस अब्दुल रब चौधरी ने आईजी रेलवेज़ की खदमात को सराहा। आईजी रेलवेज़ का कहना था कि अपने काम को खिदमत समझ करें और ज़िम्मेदारियों में भरपूर दिलचस्पी लें। तो आपको बता रहे हैं, आईजी रेलवेज़ पुलिस राव सरदार अली खान सर्विस मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो गए। आईजी रेलवेज़ पुलिस के अज़ाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। खबर दें आपको, एलडीए ने रवा साल के पहले नीलामे आम में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। पहली बार एक नीलामी में 3.5 अरब से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में नीलामी के अमल का जायजा लिया। एलडीए ने गुज़िश्ता नीलामी में भी 2 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया था। मजीद क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। एलडीए की तरफ से रवा साल के पहले नीलामे आम में ये रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया गया है। एलडीए की तारीख में पहली बार एक नीलामी में 3.5 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर निगरानी एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में नीलामी का अमल हुआ, जिसमें एलडीए ने रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, इसके अलावा एजुकेशन साइट्स, मार्केट साइट्स, डिस्पेंसरी, अपार्टमेंट साइट, रेस्टोरेंट, कैंटीन और सैलून समेत 42 इमलाक 3 अरब 55 करोड़ 41 लाख 37,000 रुपए में नीलाम की। इसमें जेल रोड गुलबर्ग साइट में वाक़ कमर्शियल प्लॉट नंबर 4A 1 अरब 88 करोड़ 30 लाख 7,000 रुपए में नीलाम किया गया, जबकि जौहर टाउन B1 में वाक़ अपार्टमेंट साइट 43 करोड़ 4 लाख जो रिहायशी प्लॉट जुबली टाउन में नीलाम किए। प्लॉट नंबर जुबली टाउन 16 करोड़ 20 लाख रुपए में, जबकि प्लॉट नंबर 2B जुबली टाउन 18 करोड़ 10 लाख रुपए का नीलाम किया गया। ओपीएफ स्कीम ए ब्लॉक में वाक़ एजुकेशन साइट 17 करोड़ 96 लाख 76,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। मुस्तफा टाउन अहमद यार ब्लॉक में वाक़ एजुकेशन साइट नंबर 358 के हकूक़ किरायादारी 2 करोड़ 8 लाख रुपए में नीलाम किए गए। एलडीए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कनाल वेस्ट की रेस्टोरेंट साइट के हकूक़ किरायादारी भी 1 करोड़ 21 लाख रुपए में नीलाम किए गए। मून मार्केट, अलामा इकबाल टाउन, पार्क एंड शॉप प्लाजा के रूफ टॉप रेस्टोरेंट के हकूक़ किरायादारी 77 लाख रुपए में नीलाम किए गए। इसी तरह गुजरपुरा B3 ब्लॉक में वाक़ मार्की साइट के हकूक़ किरायादारी
62 लाख रुपए में नीलाम किए गए। LDA की तरफ से आज के नीलाम आम में LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कैनाल वेस्ट में वाक़ लेडीज सैलून के हकूक़ किरायादारी 20 लाख रुपए, जबकि जेंट्स सैलून के हकूक़ किरायादारी 8,80,000 रुपए में नीलाम किए गए। प्लॉट नंबर 1204 जे ब्लॉक एवेन्यू 1 1,52,00,000 रुपए। इसी तरह प्लॉट नंबर 14H सिविक सेंटर फैसल टाउन 6,03,00,000 रुपए में नीलाम किया गया। LDA की आज की कमर्शियल साइट में जो ये नीलामी की गई उसमें जोहर टाउन के मुख्तलिफ प्लॉट्स नीलाम किए गए, जिसमें प्लॉट नंबर 420 ब्लॉक H1 जोहर टाउन 1,74,00,000, जबकि कमर्शियल प्लॉट नंबर 422 ब्लॉक H1 जोहर टाउन 1,45,50,000 रुपए में नीलाम किया गया। ये एडिशनल DG हाउसिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर ऑक्शन, डायरेक्टर हाउसिंग, डायरेक्टर एजुकेशन और ऑक्शन कमेटी के अरकान की निगरानी में ये नीलामी की गई। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रमज़ान उल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई में होशर बाइज़ाफ़े की मज़म्मत। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का कहना था कि रमज़ान से कबल अवाम अशिया खौरनोश की कीमतों में कमी की जाए। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं हमज़ा खुर्शीद से। हमज़ा बताइएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट लाहौर के ज़िम्मेदारान का इजलास हुआ। इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की, जबकि इजलास में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल महंगाई में होशरुबा इजाफे की मजम्मत की गई, जबकि इजलास में ज़िम्मेदारान की जानिब से महंगाई, बेरोजगारी, महंगी बिजली और IPP माफिया के खिलाफ अहले लाहौर को मुनज़्ज़म करने का आज़म किया गया। जबकि इस मौका पर जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का कहना था कि रमज़ान से कबल अवाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में अवामी अशिया खुर्दनोश में कीमतों में कमी की जाए, जबकि हुक्मरानों की महंगाई की कमी के दावे झूठ पर मबनी है। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। अशिया खुर्दनोश घी, दालें, चावल, सब्जियाँ और फल गरीब और आम आदमी की पहुंच से होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और उनकी भतीजी इश्तहारों के जरिए महंगाई कम करने में मसरूफ़ है, जबकि उसका मज़ीद कहना था कि तासुब किया जा रहा है कि पंजाब में अवाम खुशहाल है और तरक्की की राह पर कामयाब है, जबकि ये सरासर प्रोजेक्ट की तशकील के लिए अवाम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जिसका जवाब हुक्मरान अवाम को नहीं दे। मुस्तक़बिल जमात इस्लामी का है। हम हक को बयान और मुसलसल जद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम के हकूक़ के लिए मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तमाम ज़िम्मेदारान अपने तराज की तक दावत के काम को मज़ीद तेज़ करेंगे। ठीक है हमज़ा, बहुत शुक्रिया। 13वां लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल कल से अलहमरा हॉल में शुरू होगा। फेस्टिवल में दुनिया भर से 150 से ज़ायद मंदोबैन शरीक होंगे। अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 60 से ज़ायद नशिस्तें मुनक़िद होंगी। मुख्तलिफ कुतुब की तक़रीब रूनुमाई भी अदबी मेले की अहम सरगर्मियों का हिस्सा बनेगी। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा। बिल्कुल ऐसी बात ये है कि गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई से ज़ायद अरसा गुजर गया है कि जो लाहौर का लिटरेरी फेस्टिवल है अब लाहौर की एक ऐसी अदबी और सकाफ़ती रवायत बन चुका है जिसका अहलियान लाहौर पूरा साल इंतज़ार करते हैं, इसलिए कि इसमें दुनिया भर से आने वाले दानिशवरों को सुनने का मौका मिलता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के ख्यालात को समझने का मौका मिलता है, मुतअद्दिद कुतुब की तकारीबें रूनुमाई होती हैं, इसके साथ साथ अदब के हवाले से और पेंट आर्ट इस तनाजुर में मुख्तलिफ नुमाइशें होती हैं। सो अब ये सिलसिला एक मरतबा फिर कल यानी जुमे से शुरू होने वाला है। कल 2 बजे के करीब 13वें लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज होगा और पहले रोज तकरीबन 10 के करीब नशिस्तें होंगी, जिनमें कुछ अंग्रेजी अदब पर गुफ्तगू की जाएगी, कुछ पंजाबी अदब के हवाले से मुख्तलिफ जो दानिशवर हैं अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद फिर रात 7-8 बजे के करीब पहले दिन की एक्टिविटीज जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी और उसके बाद ये सिलसिला सैटरडे को हफ्ते को भी चलता रहेगा और संडे को भी चलता रहेगा और मजमूई तौर पर तकरीबन 60 से ज़ायद नशिस्तें होंगी जिनके दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी और जो सुनने वाले हैं उनको भी अपने इल्म में इजाफे का सुनहरी मौका हासिल होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बराने रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा से दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में 21 फरवरी तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद।
तवील इंतजार के बाद कुदरत मेहरबान हुई तो बाराने रहमत का नज़ूल हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत कम से कम 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 21 फरवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में वक्फे से बादल बरस सकते हैं। उधर PDM ने भी अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को खंभों और लटकते तारों से दूर रहने की हिदायत की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के एतराफ 17.8 रिकॉर्ड, जबकि जेल रोड पर 17.2, गुलबर्ग में 7 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 9, अपर माल 9, मुगलपुरा 2, ताजपुरा में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन 8.5, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, फरुखाबाद में 3, गुलशन रावी में 5, इलामा इकबाल टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश, समनाबाद में 6.5, जोहर टाउन में 2 और करतबा चौक में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निजाम शदीद मुतासिर हुआ। शहर के 126 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, समनाबाद, शादबाग, बंद रोड, मुगलपुरा, शालीमार, बागबानपुरा, वाल्टन रोड, चुंगिया मरसदू, सितारा कॉलोनी, शाहदरा और फिरोजवाला में बिजली बंद हो गई। PDM के मुताबिक महकमे और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स अलर्ट हैं। रेस्क्यू समेत दीगर इदारों को भी तैयार रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने का मसला संगीन हो गया। निकासी आब के निज़ाम में खामियां बेनकाब हो गई। निकासी आब के लिए बनाई गई 100 से ज़ायद नालियां बंद, ग्रीन बेल्ट्स को भी सड़क से गहरा ना किया गया। शहर के मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने का मसला संगीन हो गया। निकासी आब के निजाम में खामियां बेनकाब हो गईं। ज़राए के मुताबिक पानी की निकासी के लिए बुलाए गए 100 से ज्यादा पॉइंट्स बंद पड़े हैं। वासा और LDA ने मुश्तरका तौर पर बंद नालियों को खोलने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ये मंसूबा मानसून के बाद तात्तुल का शिकार हो गया और दोबारा बहाल न हो सका। फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड और जेल रोड पर निकासी आब के मसाइल जूं के तू हैं। ग्रीन बेल्ट्स का सड़क की सतह से ऊंचा होना भी निकासी आब में रुकावट का बायस है। 58 मरकजी मुकामात पर बारिश के पानी के जमा होने की निशानदेही की गई। PHA ने 27 मुकामात पर ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने का दावा किया। ताहम कई जगहों पर निकासी आब के मसाइल ताहल हल तलब हैं। ज़राए के मुताबिक PHA इंतजामिया ग्रीन बेल्ट्स को सड़क की सतह से नीचे करने के मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर सकी, जिसके बायस शहर में निकासी आब के मसाइल बरकरार हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। जाती सर्दी फिर लौट आई है। बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी भी बाहर निकल आए हैं। चटपटे समोसों की दुकानों का रुख कर लिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, जानते हैं मोहम्मद अली से। अली, क्या देख रहे हैं? जी, लाहौर का मौसम बड़ा खुशगवार है। ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ी इलाकों पे रात के बारिश हुई है, हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के तमाम इलाके और लाहौर समेत गिरदुनवा के जितने इलाके हैं मौसम खुशगवार है। और लाहौरिये क्योंकि खाबों के शौकीन है, सर्दी पड़ती है जैसे समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े खाते हैं। और दूसरी जानिब जो है लाहौर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी रश देखा जा रहा है। और लाहौर के अंदर क्योंकि समोसे शाम के औकात में चाय के साथ स्पेशली तौर पे खाए जाते हैं, और सर्दी के औकात में जैसे मौसम बेहतर हुआ है लोगों ने दुकानों को रख किया है। रुख जो सा वो आज दोपहर से शुरू हो गया था, रश नज़र आ रहा था दुकानों पर। और लक्ष्मी चौक, गणेशो चौक, ये तमाम वो दुकानें जो मशहूर हैं समोसों के लिए। इसमें चिकन का समोसा, कीमे वाला समोसा, बीफ समोसा और आलू वाला समोसा, कीमतें भी बढ़ी हुई है। 70 रुपये का सादा समोसा, चिकन का 100 रुपये का, इसी तरह आलू वाला और दीगर जो समोसों की कीमतों में भी इजाफा है। और चिकन वाले समोसा जो 120 रुपये का फरोख्त हो रहा है। इसी तरह नान जो से कीमे वाले और आलू वाले और बेसन वाले सर्दियों को औकात में ज़्यादा बिकती है। और जैसे ही मौसम बेहतर हुआ, क्योंकि एक स्पेल आया था गर्मी का बीच में, दिन की औकात में गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से दुकानों पर रश कम हो गया था। जैसे ही गुज़श्ता 24 घंटे कबल लाहौर का मौसम ठंडा हुआ तो लाहौरियों ने भी दुकानों को रुक किया। और आज हमने देखा है कि लाहौरियों ने जैकेट्स भी पहनी हुई हैं शाम के औकात में, बल्कि दिन को औकात भी मौसम ठंडा था। महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे तक मौसम इसी तरह सर्द रहेगा। हल्की बारिश होगी, कहीं तेज बारिश का भी इम्कान है। बादल बहुत ज्यादा है, लेकिन लाहौर में अभी तक जम के नहीं बरसे। तकरीबन 20 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। और एक स्पेल रात के वक्त कहा जा रहा है लाहौर में दोबारा दाखिल होगा। जो बहीरा अरब से हवाएं दाखिल हुई हैं ये कल रात तक रहेंगी, जिसके बाद परसों मौसम खुशगवार हो जाएगा। दिन के औकात में फिर उसी तरह धूप निकलेगी, क्योंकि 22 को लाहौर में मैच भी है, उस हवाले से भी
मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि मौसम कदरे बेहतर नजर आएगा। जी ठीक है, अली हमें बता रहे थे मौसम से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए शहरी भी बाहर निकल आए हैं। चटपटे समोसों की दुकानों पर रश लग गया है। बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है और जाती सर्दी फिर से लौट आई है। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि निगरान हुकूमत ने कानून में दिए गए इख्तियारात के तहत चेयरमैन नादरा का नोटिफिकेशन जारी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि निगरान हुकूमत ने कानून के मुताबिक चेयरमैन नादरा को तैनात किया। निगरान हुकूमत ने कानून में दिए इख्तियारात के तहत चेयरमैन नादरा का नोटिफिकेशन जारी किया। मुंतखब वफाकी हुकूमत ने दोबारा मार्च में चेयरमैन नादरा की तैनाती का नोटिफिकेशन किया। दरख्वास्त गुजार ने मुंतखब वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया था। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि मुंतखब वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा को मुस्तकिल तैनाती करने का भी एक नोटिफिकेशन किया था। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नादरा के तैनाती के 2 नोटिफिकेशन जारी किए, जबकि दरख्वास्त गुजार ने दोनों नोटिफिकेशन का दरख्वास्त में जिक्र नहीं किया। दरख्वास्त की ग्राउंड्स हकाइक के बरअक्स हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर करती है और सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देती है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। LD मुलाजमीन की प्लॉट का कोटा न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने DG LDA को मोहलत देकर समाअत गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। LDA मुलाजमीन की प्लाट का कोटा न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मोहम्मद सरवर और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर DG LDA अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि 2008 में कुर्रानंदाजी से प्लाटों की अलाटमेंट की गई। वासा मुलाजमीन को नजरअंदाज किया गया। DG LDA ने अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा कुर्रानंदाजी नहीं कराई। इस्तदा की गई कि DG LDA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने DG LDA को मोहलत देकर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में 2.5 साला बच्चे की बासियाबी के लिए दरख्वास्त। अदालत ने FIA को बच्चे और वालिद का नाम येलो लिस्ट में डालने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 2.5 साला बच्चे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में ये मौकफ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार की 13 दिसंबर 2020 को उस्मान महमूद भट्ट से शादी हुई। सितंबर 2021 में बेटा जोहान महमूद भट्ट पैदा हुआ। मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू झगड़े शुरू हो गए। उस्मान महमूद भट्ट ने अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर दरख्वास्त गुजार को तशद्दुद का निशाना बनाया। ससुराल वालों ने बच्चा छीनकर दरख्वास्त गुजार को घर से निकाल दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि दरख्वास्त गुजार के 2.5 साला बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक वालिद उस्मान महमूद भट्ट बच्चे को सऊदी अरब ले गया है। अदालत ने FIA को बच्चे और वालिद का नाम येलो लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 30,000 से ज़ायद वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत 22 फरवरी को अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, जबकि 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 22 फरवरी को इंतखाबी मैदान सजेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, जबकि 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के कुल मेंबरान 44,232 हैं। 30,763 मेंबरान बायोमेट्रिक सिस्टम में बतौर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इंतखाबी अमल के लिए 7 बूथ बनाए गए हैं, जबकि वोटिंग के लिए 120 कंप्यूटर नस्ब होंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड शहजाद अहमद मंड का कहना है कि इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है, जिस पे बड़ी सख्ती से हम अमल दरामद करवा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भी भरपूर तावन कर रहे हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने मजीद बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए 2,287 खवातीन और 28,476 मर्द वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 13,469 बार मेंबरान बायोमेट्रिक सिस्टम में रजिस्टर नहीं है। हमने इसके लिए 7 पोलिंग बूथ कायम किए हैं, जिसमें 120 जो है वो हमारे स्टेशंस कायम हुए हैं, जिनके ऊपर वो इलेक्शंस हो गए।
تو इंशाल्लाह कोशिश के हम कर रहे हैं कि बहुत स्मूथ किस्म का इलेक्शन हो, ठीक है, और वो इंशाल्लाह हमारा बड़ा स्मूथ इलेक्शन होगा। और पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन के बायस मातहत अदालतों में तातील का ऐलान किया है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। PTCL और पिंक कॉलर की जानिब से ख़वातीन के लिए करियर फेयर का इनेकाद किया गया है। PTCL ने ख़वातीन की एग्जेक्टिव मुलाजमत के लिए पिंक कलर का इश्तराक कायम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। PTCL और पिंक कॉलर ने मुश्तरका तौर पर ख़वातीन के लिए करियर फेयर सजाया। करियर फेयर में मारूफ इदारों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। CCO यूफोन सैयद आतिफ रजा ने कहा कि पाकिस्तान की तेजी से उभरती डिजिटल मईशत में ख़वातीन का किरदार बढ़ाने की जानिब अहम संग मील है। The bigger ambition is that we understand women being 50% of the population, they are the equal part of our economy and the fundamental part कि जब तक ये financial independence में नहीं आएंगे, we will not be able to you can say grow our economy the way it should be grown. अदाकारा उशना शाह और रबील सादोज़ई ने कहा कि ख़वातीन को रोजगार के मौके तलाश करने, पेशा वराना तरक्की से मुतालिक आगाही और निजी शोबे की नुमाया कंपनियों से राबिता करने का मौका मिला है। ख़वातीन का हक है कि उनको बाख्तियार बनाने के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएं। वुमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स एंड रोज़ी कमाना एक बहुत बेसिक राइट है हर औरत का। Women are more than half of our population. If we don't bring them up, then what are we really doing? So I don't think कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तक हमने कोई 1500 लड़कियों को ट्रेन किया हुआ है और अब हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज हम फर्मली बिलीव करते हैं कि एक प्रॉस्परस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी औरतें, हमारी ख़वातीन आगे बढ़ के आएँ और अपना पूरा हिस्सा अदा करें हमारी इस जिद्दोजहद में। करियर फेयर में PTCL और पिंक कॉलर की जानिब से ख़वातीन को माली खुद मुख्तारी और पेशा वराना तरक्की के जरिए बाइख्तियार बनाने के मुश्तरका विजन को उजागर किया गया। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि क्रिकेट के ज़रिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़ीस उजागर होगा। मज़ीद क्या डिटेल से जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर व चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में SCCLO का 23वां इजलास हुआ। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सुबह भर अमनो अमान की ताज़ा सूरत हाल बारे बरसती दी, जबकि कबीना कमेटी ने ओवरऑल अमनो अमान की सूरत हाल, रमज़ान मुबारक और ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए रोज़े इंतजाम का जायजा लिया। और कबीना कमेटी ने रमज़ान मुबारक के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि कबीना कमेटी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जॉइंट सिक्योरिटी ऑर्डर रिपोर्ट के मुताबिक पुरसुख इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत की है। इस वक्त सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब की आवाम के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज और हॉर्स एंड कैटल शो के निकाल का क्रेडिट वज़ीर पंजाब मलिक नवाज शरीफ को जाता है। इजलास के दौरान सूबा में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया गया, जबकि रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम करने की हिदायत की गई है, जबकि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के दौरान पर अमन इनकार से आलमी सतह पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर होगा। और हमारी कोशिश है कि अवाम पर अमन माहौल में क्रिकेट सीरीज से लुत्फ़ हो, जबकि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। महकमा दाखिला पंजाब को इस हवाले से तमाम मुतल्लिक़ा महकमा जात से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में रहने की इजाज़त की गई है, जबकि लाहौर में ठीक है बिलाल, साथ ही मौजूद रहिएगा। मियो अस्पताल में लिफ्ट गिरने का मामला है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की हिदायत पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। प्रोफेसर इब्रार अशरफ इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी 3 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट महकमा सेहत को पेश करेगी। इसी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल, उनसे डिटेल्स जानते हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिलाल, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मेयो हॉस्पिटल की ऑर्थोपेडिक वार्ड में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है, जिसमें लिफ्ट गिरने की वजह से जो 10 से ज़ायद अफराद जो थे वो जख्मी होते, जिसमें से तकरीबन 3 अफराद को खांसी शदीद तशवीशनाक चोटें भी आई थी। इसके हवाले से महकमा की हिदायत पर जो मेयो हॉस्पिटल के इंतजामिया की जानिब से 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रोफेसर इब्रार अशरफ इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर राजा नुमान, रुबीना कोसर काफी अमीन कमेटी में शामिल है। कमेटी लिफ्ट देने की तहकीकात लिफ्ट की परचेज, इंस्टॉलेशन और फंक्शनिंग के मामला को भी चेक करेगी। कमेटी 3 रोज में
اپنی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ محکمہ صحت کو پیش کرے گی تاکہ جو اصل حقائق کو سامنے لائی جا سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ستھرا پنجاب پروگرام سے صوبے کے 15 کروڑ عوام مستفید ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ سیوریج کا مؤثر نظام نہ ہونے سے ہر شہر کو مسائل کا سامنا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. شہر بدلیں گے بدلے گا پنجاب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پی آئی سی پی کے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا. پہلی بار پنجاب کے بڑے شہروں کے لیے سیوریج اور نکاسی آب کا نیا سسٹم اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینیج سسٹم میگا پلان کی منظوری دے دی. اجلاس میں شہروں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کی پائپ لائن مناسب فاصلے پر بچھانے پر اتفاق کیا گیا. ہر صوبائی حلقے میں 30 کلومیٹر روڈز کی تعمیر و بحالی کی جائے گی. پنجاب میں ماڈل ولیج بنانے کی تجویز کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی. مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام سے صوبے کے 15 کروڑ عوام مستفید ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا. حسن رضا، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں بہت سے لوگ سیاستدانوں کی شکل میں سازشیں کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک سال میں متعدد کامیابیاں سمیٹی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس. مزید کہا کہ لیگی حکومت نے ایک سال میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں. مریم نواز کا ستھرا پنجاب فلیگ شپ پروگرام ہے جس نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. جب بہت سارے سیاستدانوں کی شکل میں لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کر چکے تھے، اس کے بعد ایک عوامی حکومت کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے. ایک عوامی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے اور 26 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ ایز وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے عہدے کا حلف اٹھاتی ہیں. اور اس اپنے عہدے کے حلف اٹھانے کے بعد تقریباً اب ایک سال چند دن رہ گئے ہیں. ایک سال مکمل ہونے کے بعد آج میں بہت فخر سے، بہت اطمینان سے اور اللہ پاک کے سامنے بہت عاجزی کے ساتھ یہ کہنے پر بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سال کے اندر جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، جو محبتیں حاصل کی ہیں، جو عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، وہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. مسلم لیگ نون کا ہمیشہ طرح امتیاز کارکردگی، خدمت اور عوام کی خوشحالی رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا سال مکمل ہوا، اگلا سال اس سے بھی زیادہ بہتری کا اور کامیابی کا سال. الیکٹرک بسیں چلانے کے بعد لاہور کے غیر فعال روٹس کو بھی فعال کرنے کا فیصلہ. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے 52 روٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے. منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 154 روٹس پرمٹ جاری کیے جائیں گے. رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین. شہریوں کو سفری سہولیات کی فراہمی میں اہم پیش رفت. 6 سال بعد شہر کے غیر فعال پبلک ٹرانسپورٹ روٹس کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے 52 روٹس کو آپریشنل کرنے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی. نجی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر بسیں چلائی جائیں گی. ماضی میں 48 پبلک ٹرانسپورٹ روٹس کو غیر فعال کر دیا گیا جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے 52 روٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 154 روٹ پرمٹ جاری کیے جائیں گے جس سے شہریوں کو باقاعدہ سفری سہولیات میسر آئے گی. منصوبے کے تحت لاہور کے اہم مقامات کو کور کیا جائے گا. اڈا پلاٹ سے لاری اڈا، ٹھوکر نیاز بیگ سے ریلوے اسٹیشن تک نجی ٹرانسپورٹ چلے گی. اورینٹل اسٹیشن سے مختلف علاقوں تک بھی پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جائے گی. جوہر ٹاؤن سے جنرل اسپتال، ڈیفینس اور بڑے تجارتی رہائشی علاقے بھی روٹ میں شامل ہوں گے. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق ٹرانسپورٹر سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں اور جلد اس منصوبے کو عملی شکل دی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز.